तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे तुला लगन वालों के लिए जो युति की हम बात कर रहे थे अभी, गुरु और शुक्र की जो युति है आपके अगर 7th हाउस में बनती है चार्ट में, मेष राशि में, तो यहाँ इसका जो प्रभाव है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं और दोनों ही जब यहाँ एक साथ स्थित होंगे तो ज्यादातर केस में इनका जो प्रभाव होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो सप्तमेश है वो मंगल है, तो मंगल के घर में गुरु यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए ये आपकी पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपके व्यक्तित्व पर काफी ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। इवन आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व के लिए भी ये बहुत बेहतर होगा। दोनों ही ग्रह आपको एक तरफ जहां पर गुरु स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं या आध्यात्मिक जीवन की तरफ लेकर जाते हैं, वहीं शुक्र आपको बहुत ज्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति भी देंगे। तो दोनों ही ग्रहों का जो रोल है वो आपकी लाइफ को बैलेंस करने को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में युति कर रहे हैं, तो आपका जो जीवन साथी होगा, क्योंकि ये सप्तम भाव है, इसलिए जीवन साथी में गुरु और शुक्र दोनों के ही जो गुण होंगे सम्मिलित रूप से होंगे एकदम। तो इस प्रकार से आपको भी फायदा होगा और ये पब्लिक डीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा कंजक्शन कहा जा सकता है। अब क्योंकि दोनों ही ग्रह शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह होने के केस में हम ये मानते हैं कि कोई भी जातक ऐसा हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा जिसके अंदर एबिलिटी होगी किसी भी काम को करने की, या वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच पाएगा। साथ ही यहाँ शुक्र बहुत अच्छी क्रिएटिविटी प्रोवाइड करेंगे। शुक्र यहाँ अष्टमेश भी हैं और गुरु यहाँ आपके थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड बनते हैं। तो मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ अगर मंगल का प्रभाव है या सूर्य जैसा ग्रह का प्रभाव है, थोड़ा सा कभी कभी मैरिड लाइफ है वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप कितना अधिक बैलेंस कर सकते हैं गुरु और शुक्र के हिसाब से अपनी लाइफ को। देखिए, गुरु यहाँ थर्ड लॉर्ड होके बैठे हैं और वो सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं, इसलिए जीवन साथी के आने के बाद आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। मेनली आप अगर फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हैं, अगर कोई भी प्रकार का ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई काउंसलर के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो ये कंजक्शन आपको बेहतरीन यहाँ सहयोग करेगा। साथ ही आप कोई ऐसा बिजनेस जो शुक्र से रिलेटेड हो, जैसे फूड से रिलेटेड है, कोई भी मिठाई वगैरह से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो वो आपके लिए ज्यादा यहाँ पे सपोर्टिव रहेगा। इसके साथ ही आपको ये देखना होगा कि गुरु और शुक्र आपस में कितने ज्यादा क्लोज हैं। देखिए, जितने ज्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा जो दोनों का प्रभाव है वो आपके जीवन साथी में नजर आएगा। और गुरु और शुक्र दोनों के ही जो आपके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव डालेंगे, क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके लगन पर भी है, तो दोनों के समान रूप से गुण आपके व्यक्तित्व में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ शुक्र ज्यादा प्रभावी होंगे आपके लिए इंडिविजुअली, क्योंकि आप शुक्र से ही रिप्रेजेंट होते हैं, आपके लगन के स्वामी शुक्र खुद ही हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा जो जातक होगा वो अपने पार्टनर की तरफ कभी कभी बहुत ज्यादा झुका हो सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र अष्टमेश भी हैं और अष्टमेश होकर आपके सप्तम में आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ अगर शुक्र ज्यादा प्रभावशाली है आपके चार्ट में, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि मैरिज होने के पश्चात आपका कोई ना कोई सेक्रेट अफेयर होगा या कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। पर गुरु अगर ज्यादा क्लोज हो शुक्र के तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और लगभग जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। अब ये फायरी साइड में यहाँ गुरु ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ अब अगर मंगल अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में, तो आप निश्चित मान सकते हैं कि जीवन साथी की मदद आपको बहुत ज्यादा मिल सकती है मैरिज होने के पश्चात। इसी तरीके से ये एक ऐसा कंजक्शन है जो ये दिखाता है कि आपका जो मैरिज होगा वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग हो सकता है। हाँ, यहाँ पे जो गुरु हैं वो कभी भी लव मैरिज के लिए आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन शुक्र जरूर इस प्रकार की स्थिति बनाती है। तो अगर यहाँ शुक्र का प्रभाव ज्यादा है, शुक्र ज्यादा प्रभावी है सप्तम भाव में, तो इस बात के चांसेस बन भी सकते हैं कि आपका जो लव मैरिज वगैरह होगा या इस तरीके का आपका कोई अफेयर वगैरह हो के उसके बाद मैरिज होगा। पर अगर गुरु का प्रभाव ज्यादा हो तो यहाँ लव मैरिज नहीं होगा। इसके साथ ही मंगल का संबंध आपके चार्ट में कौन कौन से भाव से है, मंगल आपके चार्ट में कहाँ का कौन कौन से भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, ये सब जरूर चेक कर लीजिएगा। मंगल का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। साथ में क्या राहु या केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर तो नहीं है, क्योंकि राहु या केतु के प्रभाव से आपको जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकते हैं कभी कभी। अब गुरु और शुक्र आप में वो सारे गुण आपको प्रदान कर सकते हैं जो किसी एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए चाहिए। जहां पर गुरु अध्यात्म के और ज्ञान के कारक होने के साथ साथ वो संतान पक्ष से भी जुड़े हैं, वो आपके लक्ष्य से भी जुड़े हैं और बाकी अन्य जो मामले हैं आपके लाइफ जीने के प्रति उनसे भी वो जुड़े हैं। लेकिन शुक्र यहाँ बहुत ज्यादा भोगविलास और भौतिक प्रवृत्ति को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को और इवन आपका जीवन साथी भी अपने आप को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में ला पाएगा।
अगर यहाँ पे शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। रेट्रो होने के केस में फिर हो सकता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी ना हो, या फिर आपका जो पार्टनर से मतभेद है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जितने भी फेरी प्लैनेट्स का प्रभाव है उन प्लैनेट्स को देखिएगा, उनके प्रभाव की वजह से यहाँ जीवन साथी के साथ अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद या लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई भी शुभ ग्रह प्रभाव डाल रहा है, जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर चंद्रमा के प्रभाव की वजह से फिर आपका जो जीवन साथी होगा आपके नेम फेम में और आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान लेकर आएगा। इसी तरीके से यहाँ गुरु थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के केस में आपको कम्युनिकेशन में और थर्ड हाउस से रिलेटेड कार्य में बहुत ज्यादा सहायता मिल सकती है जीवन साथी के थ्रू। थर्ड हाउस है वो वास्तव में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताता है, तो आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम में, या फिर आप कोई भी बिजनेस करें तो उसमें भी आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। गुरु की क्योंकि यहाँ दृष्टि भी रहेगी थर्ड हाउस पे, इसलिए ऐसा जातक होगा वो अपने जो स्वयं के जो गुण है उसके उनसे बहुत ज्यादा परिपूर्ण होगा, स्वयं को अच्छे से समझने वाला और जानने वाला होगा। साथ ही गुरु और शुक्र दोनों के साथ होते हुए आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे, बहुत ही सकारात्मकता के साथ जी पाएंगे। इसके अलावा आपको जो धन को लेकर समझ है, अर्निंग्स को लेकर जो समझ है वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसमें आपके जीवन साथी का योगदान भी उतना ही अधिक रहेगा। साथ साथ में आप अपने लिए अच्छे इनकम सोर्सेज बना सकेंगे। ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज्यादा वर्कोलिक होगा और दूसरों की तरफ वो ज्यादा डेडिकेटेड होगा, काफी फ्रेंडली होगा और उसका नेचर काफी ज्यादा अच्छा होगा, जिससे हर कोई आपको पसंद करेगा। यहाँ जो गुरु है वो सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होने के केस में स्त्रियों के केस में इस बात की बहुत अधिक संभावना बन जाएगी कि कहीं ना कहीं उनका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ज्यादा भोग विलास या लग्जरी की तरफ जाता हुआ हो सकता है मैरिज होने के पश्चात। तो जो गर्ल्स हैं या जो स्त्रियां हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं, गुरु शुक्र की युति सप्तम भाव में है तो, कि आपका जो जीवन साथी होगा उसके थ्रू आपको शुक्र से रिलेटेड जो चीजें हैं वो प्राप्त होंगी। लेकिन पुरुषों के केस में अगर इसको देखा जाए तो पुरुषों के केस में ये हो सकता है कि आप जिन स्त्री से मैरिज कर रहे हो उनके ऊपर कोई कर्ज वगैरह हो सकता है, उन्होंने कोई ऐसा लाइफ में रिस्क लिया है जो सिक्स्थ हाउस से संबंधित है। साथ में हो सकता है मैरिज होने के पश्चात भी आपको कर्ज लेना पड़े। तो ये सब स्थितियां यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही गुरु और शुक्र के साथ जो अन्य ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं उन ग्रहों को देखिएगा, वो ग्रह किस भाव के आपके चार्ट में स्वामी है ये भी आपको देखना होगा। तो यहाँ अगर गुरु के साथ कोई भी बहुत ज्यादा क्लोज ग्रह बैठा है, अगर वो गुरु का एक मित्र ग्रह है, तो उस ग्रह से संबंधित निर्णय लेने और उस ग्रह के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए भाव से संबंधित काम करने में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर कोई भी ग्रह यहाँ शुक्र के ज्यादा क्लोज है और अगर वो शुक्र का मित्र ग्रह है, तो ये आपके नेम फेम को और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और आपके जीवन में उस पर्टिकुलर हाउस के थ्रू बहुत ज्यादा सुख समृद्धि आएगी जिस हाउस का वो प्लेनेट यहाँ स्वामी होकर बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो गुरु की सबसे पहले दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से ऐसा जो गुरु होगा एक सामान्य एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। हमेशा लोगों से आपकी कनेक्टिविटी और आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ जो 11वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट है उसको भी यहाँ गुरु कंट्रोल करेंगे, तो उस ग्रह पर भी आपको देखना होगा गुरु किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए आपकी जो नेम फेम है, आपकी जो प्रसिद्धि है या जो आपका मान सम्मान है वो आपकी खुद की एबिलिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से भी जुड़ा हुआ होगा, और जीवन साथी के आने के बाद आपके नेटवर्क में काफी तेजी से विस्तार देखने को मिल सकता है। अगर वास्तव में आपको शुक्र की महादशा हो तो बिजनेस करना ज्यादा बेहतर होगा गुरु की तुलना में। लेकिन गुरु की महादशा में भी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपको काफी वाइजली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे यहाँ पे। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हम गुरु और शुक्र को दोनों को ही शत्रु ग्रह मानते हैं आपस में, बट दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो अगर सप्तमें अच्छी स्थिति में है तो ज्यादातर केस में इनका जो परिणाम है वो काफी बेहतर होगा। इनमें से अब कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो उस ग्रह के जो प्रभाव है वो उसी वे में कम हो जाएंगे। दोनों की दृष्टि आपके लगन पर भी रहेगी। लगन पर जो दृष्टि है वो आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की ऊर्जा लाती है, एक अलग प्रकार की सकारात्मकता लाती है। साथ ही पब्लिक डीलिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। आपके व्यक्तित्व को या आपके गुणों को लोग काफी अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। साथ में यहाँ गुरु की दृष्टि है लगन पर, तो आप अपने जीवन को बहुत ही सात्विकता के साथ जीने वाले होंगे और कभी भी बहुत ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जातक का जो पार्टनर होगा उसका बहुत अहम रोल होगा। हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात ही आपके जीवन में जो ज्यादातर भौतिक सुख है या जो लग्जरी है वो आए।
गुरु का दृष्टि फिर थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस का जो गुरु है, क्योंकि स्वामी भी है थर्ड हाउस का, इसलिए गुरु किसी भी प्रकार के रिस्क से आपको बचाने का काम करेंगे, आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरणा देंगे। साथ ही थर्ड हाउस पे गुरु का दृष्टि है तो ये कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर करेगा, क्योंकि इनका खुद का ही घर है और यहाँ ये फायरी साइन में बैठे हैं। तो गुरु की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपके भाई बहनों, आपके रिलेटिव्स या आपके पड़ोसी लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। साथ ही आप अपने खुद के एफर्ट से बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे। अब ये थर्ड हाउस है वो आपके खुद के एफर्ट का, आपकी खुद की एबिलिटी का है। इसलिए आप वास्तव में क्या है, कौन है, आपकी एबिलिटी कितनी है किसी भी काम को करने को लेकर, या आप में कौन कौन सी कलात्मकता है, ये सब आपको पता रहेगा। गुरु की यहाँ दृष्टि होने से जो भी रिस्क आप लाइफ में लेंगे या कोई भी कड़ा डिसीजन लाइफ में लेंगे तो वो आपके ज्यादातर फेवर में होगा। इसके साथ साथ अब आपको गुरु और शुक्र की महादशा है या नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए।